अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं आज फिर से चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड डे ऑफ द टेस्ट, बात होगी उसके ऊपर। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सेकंड मैच। अमेजिंग 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 नॉक बाय नितेश कुमार रायना। व्हाट वाज हिज नेम? हाँ, यही था, सॉरी। और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप, बहुत ही जबरदस्त, जिसे कहते हैं कि कमबैक किया है। कमबैक इन अ सेंस के जहां जरूरत थी अपना रन रेट इंप्रूव करने की, उन्होंने कहा दिस इज द मैच, पाकिस्तान इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जहां पे हम अपना जो रन रेट है उसको बेहतर कर सकते हैं। और राइट नाउ इंडिया इज ऑन सेकंड पोजीशन ऑन द टेबल एंड almost same run rate of Pakistan. After losing to Australia, New Zealand has dropped down to number 4 position. Pakistan right now is on number 3rd. पाकिस्तान का रन रेट न्यूजीलैंड से भी बेहतर है। सो पाकिस्तान जस्ट हैव टू बीट आइदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विद अ गुड, नॉट इवन विद अ गुड मार्जिन। अगर दोनों मैचेस सिंपली हम जीत जाएं तो हमारी लड़कियां आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। मगर सबसे पहले हम यहाँ बात शुरू करेंगे तीसरे दिन का खेल। एवरीवेयर इट इज जो रूट, ग्रेटेस्ट बैट्समैन फॉर इंग्लैंड एवर। ये तूने खोला क्यों नहीं? खुला हुआ था, नहीं खोला। अपना भी माइनस करें, खोले अपना। हाँ, मैंने खोल के माइनस करा है। आपके भी खोला था तो उनका ऑफ हो गया होगा। खैर कोई बात नहीं, आपने खोल लिया। जिम्मेदारी जो है ना साथ में जिम्मेदारी है सब इन्होंने उठाई हुई है। भाईजान, कल जिम्मेदारी रूट ने उठाई हुई है। कल एक लड़के ने आके कमेंट किया था, आपको याद होगा। 200 करेगा रूट, करा 200, कितने कर लिए? 176। मेरी जान, तुमने क्या करा? जो रूट जिस पेस से खेल रहा है 200 मुश्किल है। 176 कर लिए। कल 25 रन चाहिए उसको यार करने में। पाकिस्तानी घटिया बॉलिंग सामने आ रही है, उसको टेंशन ही नहीं, आराम से बना रहा है वो। उसको चांस भी मिला। दूसरी चीज, उसको चांस आज कितने पे खड़े? 64 ट्रेल है, 64 का ट्रेल है उनको। तकरीबन 60-70 रन है। तो कल आराम से दे देंगे 100 का। वो नहीं, 150 रन इन्होंने ऊपर कर दिए। अब गए, मैच गया भाई। पहले दिन से उठा के देख लो, कह रहे हैं जब पाकिस्तान ड्रॉ भी नहीं करे। मैच हम हार तो सकते हैं, ये बात हमने उस दिन भी करी थी। ड्रॉ नहीं होगा मैच, वो इंग्लैंड को हम हरा नहीं सकते। ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि आज आपने बॉलिंग देख ली। मगर यहाँ पे मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूंगा असल भाई, वो इस नाकिस अंपायर कुमार धर्मा से नहीं की। एक तो ये 2019 के बाद से मुझे वैसे ही जहर लगने लगा था, ठीक है ना, जहां इसने वो चौका दिया था ना जब रूट को बॉल लगा था, क्योंकि हम वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, वहां पे यही गधा अंपायर था। और आज इतने मतलब ऐसे विकेट पे जहां बॉल करना मुश्किल हो रहा है, वहां ऐसा गधेपने का डिसीजन देना। कौन सा डिसीजन भाई? नसीम शाह ने रूट को खा लिया। अच्छा, जब दूसरा नया बॉल लिया है, 6-8 ओवर हो गया था, नसीम शाह थका हुआ था और अच्छी जान मार रहा था। नजर आया जरा सा, एक हल्का सा टच नजर आया। पुराना आपको नॉस्टैल्जिया हुआ? हाँ, नहीं नॉस्टैल्जिया तो नहीं हुआ, उससे तो बहुत बहुत दूर थे। मगर एक एफर्ट दिख रहा था, क्या मुझसे कोशिश कर रहा है, जान मार रहा है। तो भाई उसकी बॉल अंदर आ रही थी, एक दो उसने यहाँ मारी, थाई पे मारी और फाइनली एक उसने जो है ना उसको डिफीट करके और मार दी उसने पैडों, प्लम्प आउट। और वो अंधे को जो है ना वो नॉट आउट। ऐसी विकेट पे वो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा है बैट्समैन को और उसने विकेट दे दिया, नॉट आउट। ऑफ कोर्स हमारे प्लेयर्स इतने एम्पायर उस पे गए, वो उन्होंने फौरन डीआर रख लिया साहब। वो विकेट को भी लग रही, वो सब कुछ हो रही, मगर बस वो ऊपर वाले विकेट को बॉल आधा लग रहा। और मेरा ख्याल रूल ये है कि जब मैंने गोज आप रिफर लेते हो तो बॉल पूरी हिट कर रहे हो, पूरी हिट कर, आधे से ज्यादा बॉल हिट कर रहा है स्टंप को, और वो उसने नॉट आउट दे दिया। मतलब ये कि अगर वो देता तो आउट था फिर। हाँ, अगर वो आउट देता और वो लेता रेफरल तो एम्पायर कॉल पे जाता तो वो आउट हो जाता। भाई असूली तौर पे नेकेड आई पे तो आउट है ना यार। ये डीआरएस का जो सिस्टम है ना, जो चक्कर है, ये मुझे नहीं समझ आता यार। बहुत से आउट भी मिले आपको भाई। देखो बात ये नहीं है आपका जो ना वो, अगर जब आप इतना उस पे जा रहे हो ना, जैसे वो हारिस रऊफ का आउट था, आप कहाँ ले गए वहां सेमीफाइनल उधर उस वाले मैच में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के अंदर। बात मेरी कहने का मकसद ये है, जब बॉल डंडों को लग रहा है ना, अब वो आउट होना चाहिए यार। मास डीआरएस है ना, कैलकुलेशन है, किस पेस से बॉल आई है, कहाँ पिच कर रही है, पिच पे क्या, पिच की क्या बिहेवियर है, आप नहीं निकाल सकते ना। अब ये समझो कि कभी कभार बॉल ज्यादा बाउंस भी हो रही होती है जो विकेट को मिस कर रही है। या मैं आपको एक बात आपकी एग्री करूंगा कि एम्पायर का डिसीजन ज्यादा फेवर, मगर बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा बैट्समैन को जाता है यार। मगर विकेट तो देखो कैसी जान मार रहे हैं लड़के यार। उसको क्या गर्मी में, सड़ी हुई गर्मी में बॉलिंग कर रहे हैं, तो वैसी मरियल बॉलिंग हो रही है, ऊपर से जो वो बॉलिंग कर रहे हैं तो वो साला अंपायर आउट नहीं दे रहा।
और 2019 के मुझे जब ये खेलता था ना तुम्हारा धर्मसेना, मुझे जब भी ऐसा लगता था ये इसको बस पता नहीं इसका नसीब अच्छा था कि ये उस टीम का पार्ट था जो टीम वर्ल्ड कप जीती है 96। परफॉर्मेंस कोई नहीं थी बावले की, वो तो सारी मुरली और वास और ये डिसल्वा टुंगा और मानामा ये लोग कर रहे थे, इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। मगर लकीली ये उस टीम का पार्ट था जो इसका नाम हो गया, जो कि वर्ल्ड कप जीती थी। मगर आपको तब से जहर लगता है? मगर ये मुझे शुरू से जहर लगता है, जब बॉलिंग भी इसका अजीब स्टाइल था, उसमें बहुत घटिया बॉलर था, बहुत ही बकवास बॉलर था। ऊपर से 2019 का जो उसका डिसीजन था, वो जो यहाँ पर उसने खड़े होकर वो चौका दिया था, अबे वहीं पे रोकता बॉल को, वहीं पे मना करता, नहीं भाई बैट्समैन से लग गई, 4 नहीं होगा ये। और वहां फाइनल में भी यही था। तो उसके बाद तो ना जहरियत जो है ना वो और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड को, हम फेवर कर रहे थे न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड से हमारी सिंपैथीज जो है ना हर किसी को ज्यादा होती है, अच्छी टीम है। और जो भी उनके यार केन विलियमसन था और वो सब थे, तो उनका भी था कि वो जीते। तो आज धर्मसेना का एक हुआ ना, उसके अलावा बताओ ना भाई। वो एक मालूम है किसका था? जो रूट का। जो रूट आपको मालूम है कौन है? यार मेरी जान, बाकी बॉलर्स क्या शक्ल देख रहे थे कि नसीम बॉलिंग कर रहा है? बाकी बॉलर्स की अगर आप बात करें मेरे भाई, पहले तो शाहीन पे आ जाओ। शाहीन पे आ जाए। शाहीन के बारे में कुछ नहीं कहना आप, विकेट ले ली। विकेट ले ली। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है जो मैंने अभी नोट करी है, भाई पाकिस्तान ने कोई 130-35 कितने ओवर करे, अगर आप ये इसको हटा दें और आप स्कोर कार्ड पर आ जाए। असल भाई मजे की बात यह है कि इंग्लैंड की टीम ने इस विकेट पे उनके बॉलर्स ने कोई 23 या 24 मिडन ओवर किए, और हमारे बॉलर्स ने, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, बड़े मजे की बात है, जरा गौर से सुने, हमारे जो बॉलर्स हैं, चाहे उसमें अबरार हो, आमिर हो, नसीम शाह हो, हमारी पूरी इनिंग सिर्फ 1 मिडन ओवर है। 101 ओवर्स के अंदर, ये 101 का जो लिफाफा है जो आज से 20 साल पहले चलता था सलामी के अंदर, चाहिए 101 रुपए के लिफाफे में 1 ओवर सिर्फ हमने किया है। और वो ओवर किसने किया? शाहीन शाह। शाहीन शाह आफरीदी ने। दिस शोज कि शाहीन शाह आफरीदी अपने रिदम पे आ चुके हैं भाई, क्योंकि उन्होंने 1 मिडन ओवर डाला। ना मिडन ओवर डाला नसीम शाह ने, ना मिडन ओवर डाला आमिर जमाल ने, ना मिडन ओवर डाला अबरार ने, ना 2 पार्ट टाइम बॉलर्स ने, मगर मिडन ओवर एक जो डाला वो डाला हमारे शाहीन शाह आफरीदी ने। ऐसी जबरदस्त उनकी फॉर्म चल रही है, जो उनको विकेट भी मिला, वो विकेट भी आमिर जमाल की वजह से ही मिला, जो उन्होंने जगलिंग जो कैच लिया, जगलिंग कैच था वो निकल गया था, मगर उसका बहुत ही ना जो ब्रिस्क किस्म का कह लो, जो उसका रिएक्शन था वहां पे, वो काम आया फौरन, और उन्होंने उस कैच को दोबारा दबोचा। मगर भाई क्या बॉलिंग हुई, क्या पैथेटिक बॉलिंग हुई, क्या पैथेटिक। अच्छा मैं से सवाल पूछना रहा, इससे पहले मैं चाहूंगा जो लोग लाइव बैठे हैं उनसे कहूंगा जरा कमेंट करके मुझे बता दें ऑडियो आप लोग को सही आ रही है नहीं आ रही। माज भाई, साइम अयूब को 1 ओवर दिया गया, क्या वजह, क्यों हटाया गया, क्यों 1 दिया गया? वही भाई बात के साइम अयूब इज मोर इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। जब आपके पास विकेट ऐसा हो और आप 80-85 ओवर, आप 85th ओवर में उन्होंने नया बॉल लिया, 85 ओवर आप देख चुके हो कि नहीं हम इतना कुछ वो हुआ, ट्राई समथिंग एल्स यार, डू समथिंग डिफरेंट। आप शाहीन के साथ या नसीम के साथ आप साइम को उस वक्त देते ना बॉल, नया बॉल आ गया था, नया बॉल दूसरा मिला था, करते कुछ ट्रिक करते। इन्होंने कब दिया? काम कर जाती इन्होंने तो जब पिछला पुराना बॉल चल रहा था उस वक्त दिया, 50 में 60वें ओवर में उसको जाके एक ओवर 5 रन दिए ना, 1 ओवर दे के, और उन्होंने उसको हटा दिया। तो ये बात तो कल ही नजर आ रही थी कि ही विल नॉट बी इफेक्टिव। अच्छा अब उन्होंने 1 ही ओवर कराया, और करा के देख लेते भाई, 3-4 ओवर करा लेते, ट्राई कर लेते। मगर मेरा अपना वो है कि वो कोई काम नहीं आता। नए बॉल से उसको अगर देते ना बॉल, तो वो कुछ शायद डिफरेंट कर सकता था। तो वही आपके सामने सलमान अली आगा 5 ओवर किए, उसको भी मार पड़ रही थी। 6 ओवर के सलमान अली लेगा ना, उसने 40 रन खाए। किसी को सऊद शकील ने 2 ओवर किए, सऊद शकील ने भी 2 ओवर किए। तो मतलब वो स्पिनर को तो खेल ही रहते, इसलिए उनको देना बेकार था यार। अब आप इफेक्टिवली यूज नहीं करोगे, अगर एक आप मतलब आप ट्रस्ट नहीं है ना आपका, यही समझ में आ रहा है कि साइम अयूब जो यहाँ पे आपके इधर ही होम ग्राउंड पे अच्छी बॉल कर रहा था, नया बॉल से एक चांस तो लो ना। मतलब बॉल गंदा तो होगा नहीं, अगर 2 ओवर साइम अयूब कर लेगा तो क्या नया बॉल गंदा हो जाएगा? नहीं भाई, इतना ऐसा गंदा नहीं होगा बॉल। आप 1-2 ओवर गंदे से बात नहीं है, बात मतलब नया बॉल का स्विंग खत्म हो जाएगा ना, स्विंग आपको वैसे नहीं मिल रहा। स्विंग से ज्यादा मुझे तो ये लग रहा है कि वो इकोनॉमिकल की वजह से हटा रहा है कि भाई 1 ओवर में 5 रन तो आ ही गया ना, उसको रोकना है ना। इट डजंट मेक सेंस। आप अपने बॉलर्स का सबका इकोनॉमी रेट उठाओ, सब 5, 5.2, 4.9, 4.8, एवरीवन इज 4 एक्सेप्ट फॉर द स्पिनर्स। अब 6 पे है सलमान, 5 पे है साइम, 1 है उसको तो, और सऊद शकील 7 पे है, बाकी सब। अबरार का बताओ। अबरार भी 4.97 पे, 4.97, दैट इज ऑलमोस्ट 5 ना। जो मेन रेगुलर बॉलर्स हैं वो 2000 क्लोज टू 5, बट ही इज बॉलिंग 35 ओवर्स यार, रगड़ दिया बेचारे ने। हाँ तो 35 ओवर्स पे 4.9 तो बहुत अच्छा एवरेज दिया। प्रॉब्लम ये है विकेट नहीं दी,
विकेट नहीं ली, विकेट विकेट के अंदर आमिर जमाल भी पता है, आमिर जमाल वाज आल्सो इम्प्रेसिव। जब वो बॉल कर रहा था, बड़ी अच्छी लाइन लेंथ से बॉल कर रहा था, मुझे तो अच्छा लगा वो भाई। वो अब मेरी पर्सनल लाइकिंग है क्या, बट उसका एफर्ट नजर आ रहा होता है, वो जान मार रहा होता है, वो तंग भी कर रहा होता है, वो हल्का फुल्का चांस भी क्रिएट कर रहा होता है। आज उसका एक बॉल विकेट में भी लगा, आज उसने एक बॉल किया, अंदर बॉल अच्छा आ रहा है ना इन लोगों का सबका, बाहर कोई नहीं निकाल पा रहा। उसने बॉल किया तो उसने ब्रूक ने उसको जो टैप किया तो वो लग के हेलमेट में लगा, बॉल विकेट में बच गया, वो विकेट गिरी। बट अनलकीली फॉर नसीम के स्टंप्स नहीं गिरे, तो इंग्लैंड वाज लकी। बेन डकेट को कैसा आउट किया उसने? बेन डकेट सिर्फ अगर देखा जाए 3 आउट है इंग्लैंड के, जो बॉलर ने विकेट लिया ना वो एक लिया, एंड दैट इज आमिर जमाल। अच्छा क्यों? अच्छा वो बाकी कैच, क्योंकि वो नहीं, एक तो होता है कैच के वो स्लिप लगा या बाउंसर मारा, खड़ी हो गई। वो जो वो आउट हुआ था ओपनर, उसने तो पोप ने तो पूरा शॉट बना के मारा था, उसने तो पुल मारा था, सॉरी पुल मारा था, वो तो आमिर जमाल का स्टैंडर्ड था। फिर जो दूसरा शाहीन को, वो भी पैरों पे बॉल थी, उसने मारा, वो भी आमिर जमाल के पास मिड विकेट पे कैच आया। उसमें कोई बॉलर का कमाल नहीं था। बॉलिंग में जो कमाल कर रहा था, जो बैट्समैन को तंग किया, शाहीन ने मिड ओवर एक कर लिया, ये उनका अचीवमेंट था। मगर बॉलर को, जो बैट्समैन को तंग किया, दैट वाज बिकॉज ऑफ नसीम एंड आमिर जमाल। ये 2 बॉलर्स ही ऐसे थे हमारे जिन्होंने थोड़ा बहुत बैट्समैन को तंग किया। क्या पेस निकाल रहा है आमिर जमाल? 130s में कर रहा है, नसीम शाहीन के आसपास ही कर रहा है, मगर उसका एक आध बॉल जो वो जान लगा के अंदर कर रहा है ना, वो थकने के बाद भी 135 134 कर रहा है। पेस उसका भी क्लोज टू शाहीन है, बट उसका थोड़ा ज्यादा एफर्ट नजर आ रहा है कि वो लगा रहा है। वो तो या तुम लोग के साथ असल में शाहीन की कहते हैं ना पर्सनालिटी बंदे की चेहरे पे आ रही है, शाहीन की हरकतें सामने आई। शाहीन ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह बॉल फेंके जा रहा है, एफर्ट शाहीन भी कर रहा है, क्योंकि शाहीन ने जो विकेट लिया उसमें शाहीन का रिएक्शन आपका बड़ा डिफरेंट है। शाहीन डिडंट डू दिस। अच्छा, उसकी थी कि जज्बात किया, मैंने विकेट ली, ऊपर की विकेट ली। मैं यार जाहिर सी बात, जितनी बातें तुम बाबर पे करो उससे भी तो बातें हो रही है ना शाहीन पे। नहीं शाहीन पे कौन की बातें कर रहा है? बहुत लोग कर रहे हैं शाहीन पे बातें, शाहीन की भी कर रहे हैं लोग कि आउट ऑफ फॉर्म और फिनाना आउट ऑफ फॉर्म की बात नहीं कर रहा, आउट ऑफ फॉर्म नहीं कि पॉलिटिक्स चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कंधे पे हाथ रखा तो कंधा हटा, ये सब बातें और सोशल मीडिया में चल रही है। एक्चुअली में शाहीन उससे ना कर रहा हूँ, शाहीन तो ऐसी हरकतें उससे ना कर रहा हूँ ना। वो जो शोल्डर वाली बात आई थी शान की, वो भी तो गलत निकली ना। मैं ये कह रहा हूँ उसपे भी बात है, उसके भी एक जज्बात ऊपर आए हैं। खैर आप, मेरा पॉइंट ये है कि आप, ये मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड जो है वो 492 बना गया, विकेट हम ले नहीं सके। उसने क्या नाम जो ले ली थी वो कमबख्त ने मरवा दी। माइकल वॉन है कौन है, उसने फिर आज ट्वीट किया कि भाई बॉलर्स के लिए ये डेथ ही है कि आप सीमेंट पे, आप रोड पे बॉलिंग करवा रहे हो उनसे। भाई मैं इसका सीधा सा आपको जवाब दूं, आप इस विकेट के ऊपर बुमराह, जद्दू और अश्विन को ले आओ, जो उस वक्त उनका स्किल लेवल है, और यहाँ पे आप लाके उनको, तो बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, और जैसे हमारे बॉलर्स हैं, बट राइट नाउ जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है और जिस समय बुमराह बॉल कर रहा है और जो जद्दू और अश्विन ने अपना लेवल सेट किया हुआ है, आप इस विकेट पर उनको लाके बॉल कराओ, फिर बात करना। मतलब आप कह रहे हो कि विकेट इतनी मैटर नहीं कर रही जितनी आपकी नहीं, विकेट में मतलब देयर इज समथिंग फॉर द बॉलर्स, मगर वो इतने इफेक्टिव नहीं है। विकेट माठा है, माना, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई फ्लैट, बिल्कुल ऐसा हो कि वो जिसको वो हाईवे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, रोड। इट्स नॉट लाइक अ रोड। जो रोड होता है ना भाई, वो स्पिनर वहां पे कुछ भी नहीं कर पाता। मेरा पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हो कि अगर स्किल की कमी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पिच। हाँ, पिच अपनी, मैं पिच को ये नहीं कर रहा, पिच अच्छा पिच है, पिच बुरा है, मगर वो जो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इस पर रिपोर्ट बनाएंगे कि पिच रिपोर्ट हो जाती है कि भाई ये पिच को अंडररेट, आप उसको है ना वो करते हैं। तो यहाँ अभी देख लेना, ये रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर पिच अंडररेट नहीं आएगी, अगर इन्होंने सही उसका एग्जामिन किया। अगर ये उस पे गए नंबर्स के ऊपर कि किस बॉलर ने इतने बॉल हुए, इतनी विकेटें गिनी है, वो तो बात दीगर है। अदरवाइज आप देखो ना, आमिर जमाल बॉल कर तो रहा है ना भाई, वो भी तो बॉल कर ही रहा है, पता चल ही रहा है। विकेट थोड़ा डैम्प हो गया। अब आप चौथे दिन देखना, जब इंग्लैंड आउट हो जाएगा और पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा और बशीर और लीज जब बॉल करेंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत प्रेशर में होगा। 100 रन की अगर इन्होंने इन पे लीड चढ़ा दी तो इनके हाथ पांव भूल जाएंगे। और अभी तुम 100 रन की छोड़ो, अगर कल चौथा दिन है ना? जी बिल्कुल चौथा दिन है, तीसरा दिन है कल चौथा दिन है, कल चौथा दिन है, और कल ये पूरा दिन बैटिंग करते हैं। नहीं, पूरा दिन बैटिंग नहीं करेंगे कल, इतने बेवकूफ थोड़ी हैं। दोपहर तक करेंगे क्या? लंच कह रहा हूँ, टी तक अगर ये खड़े रहे, अगर आउट नहीं हुए तो टी तक बैटिंग करेंगे। टी के बाद से जो है ना, ये अगर वो तो फिर कहेंगे हम 350 रन, अगर 300 रन कर दें, 250 की लीड दे दें, मैच गया आपका, उड़ गया मैच।
पाकिस्तान को दिन खत्म होने से 1 घंटा पहले बैटिंग पे बुलाएंगे और प्रेशर डालेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। तुम कह रहे हो कि ये कम से कम 150 बनाएंगे? लीड कम से कम 150 की लीड तो लेंगे नहीं। अब देखो तेज खेल रहे हैं वो, इसके बाद स्मिथ आ रहा है, वो नया बंदा, उसका पता नहीं है। फिर इंडिया इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप नहीं है, फिर हैं उनके सारे ऑलराउंडर, वोक्स है, ठीक है, फिर वो दूसरे ये कार्स करके जो है वो कल है। खेलेंगे तेज ही ना, पॉइंट ये है। नहीं, आई थिंक पहला सेशन तो ये तरीके से खेलेंगे, रूट अपने 200 पे जाएगा, ब्रूक अपने 150 200 पे जाएगा, दोनों 200 टारगेट करेंगे, खेलेंगे अपनी जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलेंगे। पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना होगा इस मैच को बचाने के लिए। जी, आपके पास कोई बात आई है, कोई सवाल आया है? हाँ, क्योंकि मेरे पास मैसेज अब आना शुरू है। हुनैन भाई आप बैठे हैं तो प्लीज जरा ऑडियो का बता दें, आपको ऑडियो सही आ रही है नहीं आ रही? दुशान सैनी और मैथ्यू यार सारे बताओ, ऑडियो की प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि फिर मैं आपको लोग का दुशान सवाल ले सैनी लूं। क्या कह रहे हैं? दुशान सैनी तो अच्छा परफेक्ट, उन्होंने उसी बात पे कहा। थैंक यू दुशान सैनी। डैनियल मैथ्यू, मैथ्यू आ गए दोबारा, इंग्लिश में बात करते हैं। ये मैथ्यू हमारे दोस्त, वी वुड बी डूइंग a show with Gerard Kimber. You must come online so you can understand. We will do that show in English. इन इंग्लिश, यस, Yes. इंशाल्लाह, डेफिनेटली। जेरार्ड अच्छा, किम्बर। first of all, it's a flat wicket and they changed Duke's ball to Kokobura. Everyone knows that Kokobura is useless after 10 overs, unlike Duke's. Why didn't they decide to go ahead with Kokobura? एक तो आ गया बॉल का सवाल। ओके। फिर आगे आते हैं, पाकिस्तानी स्पिन पिच क्यों नहीं बना रहा, पूरा टर्निंग पिच बना के देखो, शायद तुम्हारे टीम अच्छा करे। ये प्राउड इंडियन है, ये भी पुराने हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि भाई स्पिन विकेट क्यों नहीं बना दिया यार, हमारे पास स्पिनर है नहीं। भाई हमने अगर स्पिन विकेट बना दी ना तो हम खुद फंस जाएंगे। क्वालिटी स्पिनर हमारे पास अब वो है नहीं, कोई सकलैन, मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, सईद अजमल वाला दौर तो है नहीं हमारा। अब हम चल रहे हैं किस पे? शादाब खान पे। मतलब बताओ, ये अब हमारा लेवल है, वो कप्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं शादाब साहब, जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही है क्योंकि उन्होंने पीएसएल जिता दिया, यहाँ हमें चैंपियंस कप जिता दिया डोमेस्टिक का। तो शादाब हमारा ये अब लेवल हो चुका है। यासिर शाह के बाद से हमारे पास कोई स्पिनर आया नहीं। यासिर शाह आया था तो उसको भी बेचारे के ऊपर ऐसी बुराई आई कि वो भी साइड लाइन हो गया, एक दूसरी वो फ्लॉप हुआ, यहीं के विकेट्स पे हुआ था, वो भी फ्लॉप वहां की शारजा की और उधर की। मकसद ये है कि बुरा टाइम चल रहा है तो हम स्पिन विकेट बना के क्या करेंगे भाई? अपने लिए बुराई है। जैक लीच और शोएब बशीर हमारे बैट्समैन खा रहे होंगे, स्पिनर हमसे अब खेले नहीं जाते। अच्छा, अगर बॉलिंग की चलो स्पिनर का, तो बैट्समैन पर आ जाओ कि हम विकेट बना दें, हमारे फास्ट बॉलर कर लेंगे, बैट्समैन हमारे खेल लेंगे स्पिनर। वो लेवल भी तो नहीं है। मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाह उल हक खतरनाक बैट्समैन, स्पिनर्स के इंतजाम चीर फाड़ कर देता था स्पिनर्स की। अब हमारे बैट्समैन फंसते हैं स्पिनर पे भाई। हमारा स्पिनर जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो भी स्पिन पे वीक है अब। ऑन द अदर हैंड आप रूट को देखो, कैसी वो स्पिन खेल रहा है। और बड़ी अच्छी बात आज उसकी लगी जब उसने माइलस्टोन रीच किया अपना 71 रन जब उसने करे, तो ही बिकेम द हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंग्लैंड एवर। तो उसने एक्नॉलेज किया अपने उसको क्राउड को, बट व्हेन ही रीच हिज 35th सेंचुरी तो ही लुक्ड अप इनटू द स्काई एंड रिमेंबर्ड द ग्रेट ग्रैम थॉर्प। उसका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है रूट के कैरियर में, क्योंकि वो वर्विकशायर से खेलता था। समझो उसने गॉड को, अल्लाह को याद किया। नहीं 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 नहीं, उसने ग्रैम थॉर्प को याद किया और उसको एक समझो के इन सेंस खराज तहसीन पेश किया। तो यार अच्छा जी। थॉर्प को तुमने देखा नहीं होगा, जरा सा जिक्र आ गया क्योंकि हमारे टाइम का 90s का था, उसका बड़ा class हाँ batsman चुप था। रहे भाई, फौरन अपने उसमें जाने लगते हैं। बस सवाल लेने दो ना मुझे। अच्छा, वेस्ट सवाल इंडीज पिचेस आर सिमिलर टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ड्राई एंड रिवर्स स्विंग, सो थॉट दैट ड्यूक्स वाज बेटर। वही बॉल की बात कर रहा है डैनियल मैथ्यू। नहीं नहीं यार, वेस्ट इंडीज की नहीं नहीं, ये सवाल किसने कराई? डैनियल मैथ्यू, रुक जाओ, दुशान सैनी का अच्छा, सवाल you are लेने wrong. दो। इंग्लैंड वाज लकी भाई, ये लकी वकी की बकवास ना किया करो माज भाई। लकी तो आप भी रहे हो जो सलमान का कैच छूट गया, वरना 400 450 पे पैक थे आप, और बेन टकेट भी ओपनिंग नहीं कर सका। हुनैन गाबा कह रहे हैं वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी बॉलर्स, लक इज अ फैक्टर, इट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। गुड ऑडियो, हाउ आर यू बॉयज? कार्तिक कह रहे हैं no one bent their back, average pacer was again in 130s, not even Ahmed Jamal could bowl above one। वो उन्हें पे कल बात कर रहे थे ना, कमर तोड़नी पड़ेगी, वो जो झटका देना होता है ना, कमर का जोर लगा के जो बॉल करनी थी ना 40, वो किसी ने एफर्ट नहीं डाल लेना। हुनैन भाई आप सही कह रहे हो। Problem is Pakistan team is not able to find their strength so that they could prepare a pitch according to their strengths. The second test should be on the same pitch, tired and produce result rather than switching to the pitch. We don't have any strength now. वो जो बातें थी वो पुरानी थी कि टैलेंट टैलेंट टैलेंट। भाई मैं इन लोगों से कह के थक गया। जो हमारे यहाँ क्रिकेट का गैप आया जब हमारे होम ग्राउंड में क्रिकेट नहीं हो रही थी, वहां हमारी क्रिकेट फॉलोइंग जो है, जो अपने होम जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनमें भी कमी आई। वो पहले हर हल्का फुल्का हर कोई जो ना खेल रहा होता था, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता था वो सामने आ जाता। हम ये देखते हैं जितनी क्रिकेट हमारे बचपन में गलियों में होती थी ना,
वो अब हमें उतनी नजर नहीं आती होती भी। बच्चा जो है ना वो अब आज का कहीं और लगा हुआ है, समझ रहे हो? तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि और ग्रास रूट पे काम नहीं हुआ नीचे लेवल पे, तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। पर्चियां चली तो उन्होंने कहा भाई जो एक आम सा टैलेंट है वो उसका फायदा नहीं है क्योंकि वो तो आगे खेल नहीं सकेगा। तो इन सब चीजों ने बड़ा कबाला अरे किया, सुनो, हमारे यहाँ टैलेंट का फुकदान है। सवाल का जवाब दो, तो इसी तुम्हारे सवाल पे। हाँ। वेस्ट इंडीज में जितनी पॉलिटिक्स है क्रिकेट में, उतनी है तुम्हारे मुल्क में? यार कि वेस्ट तुम्हारा इंडीज वर्ल्ड कप का कैप्टन जो वर्ल्ड कप जीता था उसको हटा देता ना, सैमी, सेमी बटा दिया था, बिल्कुल और बहुत से प्लेयर्स को उन्होंने ज्यादतियां की हैं, सही है। उसके बावजूद वो वेस्ट इंडीज से टैलेंट निकल के आता है कैसे? और आपके निकल के, आप कह रहे हो नहीं आ रहा। हमारे यहाँ नहीं आ रहा, देखो उनके यहाँ एटलीस्ट ये पर्ची सिस्टम है, ये उनके यहाँ तुमने ये कैसे कह दिया? ये आपने कैसे कह दिया माज यार भाई? वो इंग्लिश बोलते हैं ना, क्योंकि तो वहां पर्ची नहीं चलती होगी वो ना भाई। टैलेंट इंग्लिश नहीं बोलते, वो तो और मामान वो इंग्लिश जबरदस्ती बोलते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपनी देखो फैसल 10 में अगर एक आ जाए ना टैलेंट निकल के, आप देख लो क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का बहुत ऊंचाइयों पर है। आप जो उनके टैलेंट की बात कर रहे हो, उनका जो टैलेंट है वो कौन सा टैलेंट है? वही मारा मार धाड़ वाला और वही सब। वो क्या टेस्ट क्रिकेट प्रॉपर खेल पाते हैं? ओडीआई क्रिकेट में क्या रिजल्ट अपने लिए अच्छे कर पाते? नहीं कर पाते भाई। भाई अभी आपके सामने आया था प्लेयर जिस पे आप दीवाना। शमार जोसेफ, अब आया अगर ना, कहाँ से आया? अब निकल कर अगर एक प्लेयर ऐसा आ जाए तो आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई टीम उनकी अच्छी चल रही है। उनका भी जो मैं हाल होगा आपको उनका भी बेड़ा गर्क होगा। मैं आपको वही आप टैलेंट पे चले गए कि टैलेंट की कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट ढूंढने वालों की कमी है, ये कह सकते हो आप। हाँ हाँ वो भी है, मगर मुझे यार अंदर ही अंदर अब लगता है, क्योंकि देखो चाहे जितना भी हमारा कोई पहले वो जो रॉ मटेरियल भी आता था ना भाई, तो वो ऐसा निकल कर आता था कोई ना कोई एक आधा, और फिर वो चाहे गायब हो जाए मगर वो एक अपना नाम बना के चला जाता था। अब वो चीज नजर, अब कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी आता ही नहीं है प्लेयर जो आके कुछ कमाल करे या धमाल करे। क्या वो आप कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ घुस गए आप? यार मैं यूं कहीं नहीं घुसा। सवाल ये आया है, कार्तिक के पूछ रहे हैं कि आपके स्टूडियो के आदिल राशिद कहाँ गए, ही हैड एन एक्सीलेंट एनालिटिक्स स्किल। यार आदिल राशिद जो है वो कहीं मसरूफ हैं, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सवाल दो, हम उनसे सवाल ले लेंगे, वो आपको जवाब दे आप देंगे। मैसेज करो, आदिल राशिद आपको हाँ, जवाब देंगे। तुम बड़े फैन हो आदिल राशिद के check हैं। these stats. The जरा चंटू Pakistani बिट्टू bowlers in home test matches are taking wickets with 42 average, while the visiting bowlers are taking them with 31 average. These are the stats since Test cricket started against Pakistan. यार दिस इज द फैक्ट। मैं ये स्किल लेवल की बात आ गई ना भाई, ये अब ये टैलेंट अब इनको बताओ ना यार। सिस्टम की खराबी वो सब तो है, जो टैलेंट होता भी है उसका भी सत्या मार देती है सिस्टम। सिस्टम ये करता है, जैसे बाबर आजम का सत्यानाश मारा है अभी इन्होंने, इससे पहले भी माजी में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। बट राइट नाउ यहाँ आपका स्किल लेवल की बात हो रही है ना, शाहीन साहब जो कि शुरू में नजर आया, उनके अंदर बड़ा अच्छा स्किल है। अब वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहे हैं आपके सामने? नसीम शाह जिसको इतना पहले इन्होंने खिला दिया था, चलो वो उसमें इम्प्रूवमेंट है। मगर जो बाकी प्लेयर्स और खेल रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है। वो बॉलिंग में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही विकेट्स पे शोएब अख्तर, वसीम, वकार, ये लोग धमाल कर दिया करते थे नीचे से आके। ऐसी यॉर्कर्स और ऐसी बॉलिंग होती थी कि सामने वाला जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए। खैर अब सिचुएशन ये है कि अरियान माही कह रहे हैं सॉरी सॉरी सर, इंग्लैंड ने पाक को उसके बने हुए कब्रिस्तान में दफन कर दिया। वेल सेड, कल यही नजर आ रहा है आर्यन। इंग्लैंड 150-200 की लीड लेगा और फिर तुम देखना उसके बाद तुमने हमारा। उसका डैनियल मैथ्यू का जवाब नहीं दिया, बॉल का, जो कह रहे Yes. डूस और कोको बोरा की बॉल। यार हाँ वो सवाल मुझसे रह गया तुमने, क्योंकि सवाल एक साथ सारे पढ़ दिए। यार ये तुम ड्यूक की बात करो ना, मैंने न्यूज ये पढ़ी है, सुनी भी है, पढ़ी भी है कि कोका बूरा जो है वो यूज होने की बात हो रही है, इम्प्रूव कोका बूरा आगे आने वाले मैचेस में। अब ये ड्यूक बॉल तुम कह रहे हो कि इस्तेमाल कर रहे हैं, होती है हमारी कोका बूरा, मगर शायद कि वो दूसरी क्वालिटी लेकर आ रही है। मैंने ऐसी कोई न्यूज पढ़ी थी, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकता। मगर कोका बूरा बॉल का उसकी बात हो रही है। अच्छा, ये सवाल बड़ा अच्छा आया, इसमें देखते हैं आप लोग के इंपॉर्टेंट स्टैट्स और आपकी हिस्ट्री क्या हो जाती है। वो कहते हैं तुम लोग मानो ना मानो, जिस दिन से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना छोड़ा है उस दिन से पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है। नहीं, इंडिया तो हमसे कब से नहीं खेला सीरीज। आखिरी सीरीज कब खेली थी? 2005-6 में खेली। तो इंडिया उसके का बाद तो से नीचे जा रही है। ये कोई बात नहीं है ना। इंडिया हमसे खेले नहीं खेले, हमारी को इंडिया का उस वक्त नंबर 1 टीम थी क्या दुनिया की? नंबर 1 टीम के बारे में ऑस्ट्रेलिया ना। से आप बेहतर होगा क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है और आप खेलते हो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया इज द नंबर 1 टीम, आज से नहीं पिछले 25 साल से। आपने उनसे इतनी ना सीरीज खेली कि आपकी गेम इंप्रूव हुई है और आप में बेहतरी आई है। हम तो और बुराई की तरफ चले गए, हमारी तो और खराब हो गई, क्योंकि हमसे ना यही तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा खेलता है, है। यही तो कह रहा है कि आपकी वजह बट से द रीजन इज नॉट इंडिया। इंडिया। यार देखो बात ये है कि देखो उसका जवाब ये नहीं है ना। उसके बाद तुमने कहा कब हमने इंडियन लास्ट हमसे खेला है? 2005। हमारा डाउनफॉल कब से स्टार्ट हुआ?
2011 के बाद से, के बाद से कह लो। जब जब वो जो सिचुएशन हुई थी हमारे हाँ तो वो रीजन है हमारा कि इंडिया ने नहीं खेला। उसके बाद हमने टैलेंट प्रोड्यूस किया ना, आसिफ आमिर हमने प्रोड्यूस किए ना, उसके बाद किए। हाँ, उसके बाद ही हुए हमारे सलमान पास। बट भी उसी में आया हमारे पास बीच में, और उस टाइम के एरा के लोग बताओ। यासिर हमीद हुआ, और आपका उमर अकमल वाज द टैलेंट जो कि वेस्ट हुआ। अहमद शहजाद अच्छा टैलेंट था जो कि वेस्ट हो गया। टैलेंट तो खैर था, आया था सामने, मगर उसने नहीं हुआ। माज इज राइट, इवन द रॉ टैलेंट इज नॉट कमिंग नाउ व्हिच वाज Mars is right. If Rota is not coming now, which is abundance during old times, it means the domestic cricket system has also rotten. हाँ बस सही है। 99 जरा इसको ऊपर कार्तिक वाला जवाब दो। What is the natural soil for Pakistan? Red or black soil? Red soil pitches बनाओ। जगमीत सिंह जटाना भाई, ये अबरार की जगह हो नुमान अली चाचा, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता था क्या? चलो स्पिन नहीं हो रही अलग बात है, अबरार को सेम जगह बॉल ही हिट नहीं कर पा रहा। सही कह रहे हो ना लड़के, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। मतलब स्पिन बॉलिंग यार, पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है भाई। ये बात हजम करना हमारे लिए इतना मुश्किल है। और जो बेस्ट स्पिनर है दैट इज शादाब। मतलब यार हमारा लेवल कहाँ चला गया, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं समझ आता। मैंने अभी जो बात की कि वो रॉ टैलेंट एक नजर आता था, एकदम आ जाता था सामने, भाई ओ क्या बॉलर है यार, क्या बॉलर आ गया, बॉलर आ गया। वो फिर उसके साथ मसला हो, इंजरी हो, ये वो बाहर। मगर रॉ टैलेंट एक के पीछे एक आता रहता था। अब वो टैलेंट ही नहीं है। अबरार को मिस्ट्री 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 करा हुआ था, उसकी जो है ना वो स्त्री कर दी उसकी पूरी। उसको इतना धोया है वहां रूट ने, ब्रूक ने, क्रॉली ने, कि बेचारा 6 रन से है ना रन पर हुआ वो बॉल कर रहा था। बाद में जाके रूट को रहम आया, उसने जरा से उसकी बॉले वॉले रुकी, तो अब वो 5 के अंदर का उसका 100 है, वरना उसको तो भुरकस निकाला हुआ था। अब वो नया बच्चे था, आप उसे क्या एक्सपेक्ट करोगे यार। मैंने भी एग्जांपल दिया ना, आप इस विकेट के ऊपर लाके, जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल माठा विकेट विकेट है माठा, मगर ऐसा नहीं है कि इट्स अ डेड विकेट या जिसको आप अंडररेट करो, क्योंकि उसमें बॉल अंदर भी आ रहा है, उसके अंदर अबरार का बॉल स्पिन भी हो रहा है। वो पूरा पक्का लेग स्पिनर नहीं है, तो अब नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जब शोएब बशीर आके बॉल करेगा, आप देखना वो कितना स्पिन करता है चौथे दिन आके। आप लीच को देखना, उसका बॉल कितना ब्रेक होता है, नहीं होता। तो बॉलर का वो स्किल लेवल नहीं है कि वो है ना जगह से बॉल करे या बैट्समैन को तंग करे, डिस्टर्ब करे। हालांकि कल लग रहा था एक दो जगह उसने बीट कराया था रूट को, मगर आज तो दे वर प्लेइंग हिम वेरी कन्विंसिंग। अरियान माही का बड़ा अच्छा मैच है। हुनैन भाई आप भी देखिएगा, आप भी जवाब दें इसका। आप देखते हैं कि आप क्या जवाब देते हैं, आपको अच्छा। बहुत जलेगी बात। अच्छा, कैसा वर्ल्ड बैट्समैन बाबर है, कैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है बाबर। 18 इनिंग में 050, इतना विराट अपने डाउनफॉल में 70 75 85 91 रन करता था, बस सेंचुरी नहीं की। मेरे नन्हे मेरे मुन्ने मेरे नौनिहाल, 2021 से लेके 2023 तक विराट कोहली ने जो 16 टेस्ट मैचेस की इनिंग्स खेली, उसमें उन्होंने एक भी 50 नहीं किया। विराट कोहली जो 50 नहीं किया, एक भी 50 नहीं था, विदाउट स्कोरिंग अ 50, 15 इनिंग्स विदाउट स्कोरिंग एनी 50। हाउ मेनी इनिंग्स? 15 इनिंग्स विदाउट स्कोरिंग एनी 50। रीसेंट जब उनका अब अपने उस पक्की उम्र से वो बाहर आ चुके हैं, अब यंग भी नहीं रहे, यानी कि पूरा कैरियर, जब उनका पूरा एक्सपीरियंस है, उस एज में आके जहां पे बंदा बड़े स्कोर से कम बात ही नहीं कर रहा था, जितने भी आप ग्रेड्स उठा लो पिछले, वो अब आके यहाँ पे फंस रहे थे लेग स्पिनर्स, वो खब्बे स्पिनर्स पे। श्रीलंका में उनको वहां 3-3 दफा आउट कर रहे हैं हर कोई, और उन्होंने एक भी 50 नहीं किया था। तो आपका अपना जो फैक्ट है ना वो सही करें आप। और बुरा पैच, और वो 2017-18 वाला टाइम भी याद करो विराट का। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करी, स्लिप में कैच। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करी इंग्लैंड के अंदर, अमित यादव आगे वो कह रहे हैं क्या बोला था मेरी जान, 200 मारेगा जो 200 मारेगा, मारेगा तो मारेगा मेरा भाई, मगर मारा नहीं, चांस मिला है। तुम्हारा धर्मसेना घटिया, तुम्हारा अंपायर, उसने जो है वो आउट भी दिया, वरना 150 पे लपेट दिया था नसीम शाह ने। या मालूम, तो बहाने है ना, ये तो बहाने हैं। मगर अभी 200 भी तो नहीं हुए। अभी तुम्हारी बात पूरी भी नहीं, क्या पता कल सुबह आती रूट आउट हो जाए, तो फिर तुम क्या करोगे। देखो बात ये नहीं है, यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे कि तुम गलत या हम सही। हमने और मैंने और रैन ने दोनों ने ये बात की थी कल, कि रूट जिस पेस से खेलता है, इट विल बी डिफिकल्ट कि रूट 200 कल कर पाए, और उसने आज 200 नहीं करा। दैट एक्चुअली हैपेंड, ही इज बैटिंग ऑन 176। ये हमारा पॉइंट था। हमने ये नहीं कहा कि रूट में वो क्लास नहीं है कि रूट 200 क्या भाई, रूट 300 भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। मगर हम ये कह रहे थे वो कल नहीं अचीव कर पाएगा। तुमने कहा था कल रूट 200 मारेगा, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, 200 मारे, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स तेज खेलेंगे और रूट अपना एंड संभाल के रखेगा। ऑलमोस्ट 200 तो कह लोगे। हाँ, ऑलमोस्ट 200 अपना काम कर दिया भाई। नहीं, काम तो ये उसने करना था, बात ये थी नहीं। बात ये थी, हम कह रहे थे रूट अपना एंड संभालेगा और इतना तेज नहीं खेलेगा कि 200 करे, और उसने 200 नहीं करे, वो कल कर लेगा।
चौथे दिन कर लेगा वो, आके 200 कर लेगा, 250 में भी कहीं जाएगा वो, अब जाएगा वो 300 का टारगेट करेगा। हुनैन गावा का मैच ले लेते हैं। अब ये बात साबित हो गई और मैचेस देखने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में सिर्फ T20 क्रिकेट पर फोकस किया और हुआ ये कि अब T20 में भी छोटी टीम से हार रही है, और उससे हम इवन के फाइनल सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा पहुंचने के बावजूद अब हम वहां भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वही बेसिक्स यार हुनैन भाई, आप लोग की बात, 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, ग्रास रूट छोड़ो यार, ये तो नजर आ रहा है हम पिटने वाले मैच, ये तो नजर आ रहा है। अगर हमारे बैट्समैन ने कमाल कर दिया तो हो गया, तो हो गया, वरना तो बहुत मुश्किल है। तुम बात करो वुमेन क्रिकेट की भाई, वो लड़कियां भी नहीं छोड़ रही। क्या नहीं छोड़ रही? टीम को सामने वाली इंडिया की लड़कियां नहीं छोड़ रही। आज उन्होंने बुरकस निकाल दिया श्रीलंका का। अच्छा भाई, वो टॉस जीती, उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। अच्छा, वो उनका रन रेट बहुत नीचे था। अच्छा, पिछले मैच में उनपे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है जहां उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, क्योंकि पाकिस्तान को ये हल्का ले रहे थे। मगर पाकिस्तानी खवातीन ऐसी यूं डंडों में ऐसी विकेट टू विकेट बॉल कर रही थी कि उन्होंने खुल के रन करने नहीं दिए। छोटा सा टारगेट था, 105 रन का था मेरा ख्याल है, 105 का था, पता नहीं 115 का था, छोटा सा टारगेट था, मगर उन्होंने वो उनको इजीली अचीव नहीं करने दिया। वो रना बॉल पे गए और 1 ओवर पहले मैच जीते। उनके रन रेट पे कोई फर्क नहीं आया। इंडिया पहला मैच न्यूजीलैंड से बुरी तरह हार गया था, तो उनका रन रेट गिरा हुआ था। उनको रन रेट अपना बेहतर करना था। भाई, आज जो स्मृति मंदाना ने और हरमनप्रीत कौर ने, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर ने जो आके बैटिंग की, वो 171 पे टारगेट ले गई अपनी टीम का। भाई, ऐसी उन्होंने कमाल बैटिंग की है यार। टीम लग रही थी कि मैदान में उतरने के लिए, जीतने के लिए उतरी, और उन्होंने फिर पकड़ लिया सामने श्रीलंकनों को। अल्ले 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 अल्ले, दे मार 4.5, दे मार 4.5, 100 भी नहीं करने दिए, और अपना रन रेट बेहतर करके पाकिस्तान के रन रेट के बराबर आ गए और 4 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे बैठी। अच्छा, हाँ, तो आगे जाने के चांसेस हैं। हाँ, अब हमारा अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया से। बस हमारी खवातीन जो ना वो जीत जाए, जिल्लत ना हो जैसे लड़के कराते हैं, वो वाली जिल्लत ना हो। जरा सी फाइट दें कि करीब करीब हारे अगर हारना है तो। अच्छा, आपको लगा ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं सकते? बहुत अच्छी टीम है, बहुत खतरनाक टीम है वो। ऑस्ट्रेलिया वालों ने शक्लें लड़कियों की लगाई हैं, अंदर से आदमी है वो, पूरे आदमी है। क्या टैलेंट है भाई वो। एलिस पेरी तो फिलाना शेरी, सारी की सारी छोटी सारे मारते हैं। अबे सारी ऐसा टैलेंट है भाई, ऐसे मारती है घुमा घुमा के, बहुत पटकती है। अच्छा, उन्होंने क्या करें, विराट scored a 50 in 14 consecutive innings, didn't score a 50. The guy on the left talks a lot and he speaks quickly. It's similar to ranting. Australia जीत रहा है, they are fair ahead. On the left, किसका लेफ्ट? तुम्हारा लेफ्ट, हमारा लेफ्ट। ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, they are far ahead of their other teams. हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा बाबा। कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। Virat on his 2014 tour to England couldn't score a total 100 runs in 5 test matches when Babar scored 55. इसका लेफ्ट क्या होगा? राइट, इसकी बात माज भाई की बात करो, फैसल भाई की बात करो। तो मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे तो बाबर पूरा सब पर आता है। विराट ऑन his 14, धीरे धीरे करो ताकि समझ आए। तुम्हारी बात कर रहा है। विराट ने टेस्ट में इन ऑस्ट्रेलिया 8 सेंचुरी या 5, इंग्लैंड ने 4, न्यूजीलैंड में, तेरे बाबर ने 9 में, 8 इन पाक सेंचुरी। यार ये आर्यन माही का जवाब ऊपर तुम पढ़ो ना, बाबर हुनैन भाई ने उसका जवाब दिया है, तुम अगर पढ़ लो तो तुम्हें मिल जाएगा जवाब। मेरे हिसाब से और कोई बात है नहीं आपके पास करने को। कल इंग्लैंड को कहाँ देख रहे हैं आप, कितना कहाँ तक पहुंचाएगा? भाई, मैच हार गया, बढ़ गया मैच आपका। तो बढ़ गया ना, तो खबर क्यों कर रहे हो? मत करो शो, हम तो किसी वजह से करना। आप बताओ ना कल कहाँ तक कर जाएगा इंग्लैंड? कह तो रहा हूँ, आप मैच हार गया है ना, इंग्लैंड 200 की लीड चला देगा, 150-200 की। सही है। और आपके हाथ पांव पूरी हो जाएंगे आपके सारे बैट्समैन। अब पता चलेगा रोल शान मसूद का कि क्या अप्रोच वो लेकर आता है। अभी तक तो टेस्ट खेल रहा था, अब उसको जरूरत है विकेट पर खड़े होने की। अब जब वो बैटिंग करेगा, जब इंग्लैंड के 150-200 रन खड़े होंगे आपके ऊपर, वहां पे दिखाना है शान ने करेक्टर अपना। अगर शान ने अपने आप को मनवाना है तो शान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुश्किल वक्त में हमारा पुरसितारा जगमगाएगा, बाबर आजम विकेट पे खड़ा होगा और एक मुश्किल मैच पाकिस्तान को बचा के देगा। देख गया, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ। बोल, एक काम किया कर, बोल भाई, तारीफ मत कर किसी बैट्समैन की। तो तारीफ करेगा वो बाहर हो जाएगा। तो अरे जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, मैं तारीफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी जबान है काली। अच्छा, आप लोग ये बकवास करा लो। सबको एक न्यूज देनी है कि माज भाई कल जा रहे हैं मैच खेलने। ओह यस, आई एम गोइंग टू प्ले द मैच। ये कल मैच खेलेंगे, टीएमसी में जाके फर्स्ट हाफ खेलेंगे और अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर लेना। मैं परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करूंगा और बहुत जल्द हम अपनी टीम भी ऑन करने वाले हैं दोबारा से।
और उसके लिए मैंने जरा कहा अपने हाथ पांव खोल लूं, ये भी अपनी वर्जिश कर रहे हैं जरा, ताकि उनकी बॉल में पेस वापस आ जाए। तो मेरी बॉल तो पेस देखो बहुत है। ओह माय गॉड, और अभी आपने बात करते वक्त बोला कि आउट स्विंग कोई नहीं कर पाता, मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने कहा यार ये कैसे बच्चे आजकल हाँ, के। कि आउट स्विंग नहीं कर पा रहे। इसी बात पे आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक अल्लाह यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। मामा वीडियो लाइक कर दिया करो यार, जो जो होते हैं बैठे हुए ना। ओके, थैंक यू।